नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आज के अपने इस सेशन पे, जिसमें हम भारत के उपराष्ट्रपति के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। क्योंकि आज वर्तमान उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद बहुत से लोगों की इच्छा थी कि आखिर हम उपराष्ट्रपति के विषय में समझें, कैसे कार्यकाल होता है, हमें संविधान में उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद पे प्रावधान किया गया है। आज हम उन सभी विषयों को इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि संविधान में आखिर उपराष्ट्रपति के पद के लिए किस आर्टिकल में कहा गया है। तो संविधान के आर्टिकल 63 में वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 63 में वर्णन किया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और यह पद अनिवार्य होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और दूसरा उस पर कहा गया कि यह पद अनिवार्य होगा। यह राष्ट्र का सर्वोच्च द्वितीय पद होगा, द्वितीय सर्वोच्च पद होगा। पहला कौन होता है? पहला होता है भारत का राष्ट्रपति और दूसरा भारत का उपराष्ट्रपति। तो आर्टिकल 63 अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत का उपराष्ट्रपति देश का द्वितीय सर्वोच्च पद होगा। ठीक है, अब हम प्रश्नों को या आर्टिकल जो अनुच्छेद है इनको अगर याद करने का प्रयास करेंगे तो शायद हमको मुश्किल लगेगा। हम संविधान को याद ना करते हुए एक समझते हुए पढ़ने का प्रयास करते हैं। अब जैसे हमने एक बात पढ़ ली कि आर्टिकल 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अब आप इस पे क्वेश्चन करिए और संविधान आपको उसका जवाब देगा। सबसे अच्छी बात संविधान को याद करने का, आर्टिकल्स को याद करने का यही एक तरीका है कि आप उससे सवाल पूछिए और संविधान आपके प्रत्येक सवाल का विधिवत जवाब देगा। जैसे आपका सवाल अब आएगा कि ठीक है, भारत का उपराष्ट्रपति होगा, देश का द्वितीय सर्वोच्च पद होगा, लेकिन इनका कार्य क्या है, ये करेंगे क्या? तो संविधान आपको जवाब देगा अगले आर्टिकल पे। आर्टिकल कहता है 64 अनुच्छेद 64 कहता है कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होगा वह राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। उसका कार्य समझ में आया कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। मतलब बात फिक्स हो गई कि जो उपराष्ट्रपति के पद पर होंगे वह भारत के राज्यसभा के सभापति होंगे। ठीक है, अब हम एक सवाल और पूछ सकते हैं संविधान से। फिर एक सवाल पूछिए कि क्या केवल राज्यसभा के सभापति के लिए हम उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करेंगे? तो इसका जवाब संविधान आपको देगा अगले अनुच्छेद में, अनुच्छेद 65 में। नहीं, केवल राज्यसभा के सभापति के लिए हम उपराष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं करेंगे। हम यदि किसी स्थिति में राष्ट्रपति का पद अनुपस्थित रहता है, बीमारी के कारण, असामयिक मृत्यु के कारण, इस्तीफे के कारण, किसी भी स्थिति में यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उनका कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेंगे। परंतु इसमें एक व्यवस्था की गई है कि यह राष्ट्रपति का पद 6 महीने से अधिक रिक्त नहीं रखा जाएगा किसी भी स्थिति में। इसका 6 महीने के अंदर ही निर्वाचन किया जाएगा। परंतु जब तक राष्ट्रपति का पद रिक्त है तब तक उनके संपूर्ण कार्यों को उपराष्ट्रपति संभालेंगे। यहां एक टेक्निकल बात यह समझने वाली है जिसको आर्टिकल 64 पे ही कहा गया है कि यदि उपराष्ट्रपति, अब देखिए दोनों बात, एक ये है और एक ये है। एक में उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति के पद पर है और दूसरा कहता है कि यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उपराष्ट्रपति उसमें राष्ट्रपति के पद रिक्त होने पर कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेंगे। परंतु यह बात ध्यान देने योग्य है कि यदि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों को संभाल रहे हैं तो उस समय वह राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य नहीं करेंगे। ठीक है, अधिकतम कार्यकाल बता ही दिया कि राष्ट्रपति का अधिकतम कार्यकाल रिक्त होने के बाद उपराष्ट्रपति 6 महीने से अधिक नहीं संभालेंगे। ठीक है, अब हमने कहा ठीक है, इतना बड़ा पद है, इसका हम चयन कैसे करेंगे?
फिर एक सवाल पूछा हमने संविधान से कि ठीक है, इतने बड़े पद के लिए, देश का सर्वोच्च द्वितीय पद है, इसका हम चयन कैसे करेंगे? अनुच्छेद 66 पे आइए। संविधान कहता है ठीक है, हम आपको अनुच्छेद 66 कहता है कि दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा, के सदस्यों के द्वारा इनका चयन किया जाएगा। ध्यान दें, इस पे एमएलए वगैरह शामिल नहीं किए जाते, इस पे राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदन के निर्वाचित सदस्यों द्वारा ही इनका निर्वाचन होता है। वही गुप्त मतदान प्रणाली के माध्यम से इनका निर्वाचन किया जाता है। अगला हम सवाल पूछेंगे कि ठीक है, तो इनका कार्यकाल क्या होगा, पद त्याग कैसे करेंगे? ठीक है, अब हम आते हैं अगले अनुच्छेद पे। संविधान से हमने सवाल पूछा कि ठीक है, इनका कार्यकाल क्या होगा, पद कैसे त्याग करेंगे, तो अनुच्छेद 67 पे आते हैं। अनुच्छेद 67 क्या कहता है कि इनका कार्यकाल होगा 5 वर्ष का, अर्थात उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होगा। लेकिन यदि यह किसी स्थिति पे त्याग पत्र देते हैं, ठीक है, त्याग पत्र किसको देंगे? त्याग पत्र देना है तो त्याग पत्र देंगे राष्ट्रपति को, ठीक है, राष्ट्रपति को त्याग पत्र देंगे। और राष्ट्रपति को त्याग पत्र देने के बाद जब यह पद रिक्त होगा तो इस पर पुनः निर्वाचन कराया जाएगा। लेकिन एक बात बताइए कि यदि यह पद रिक्त है, ये तो इस्तीफे की बात हो गई, लेकिन अगर हमें उपराष्ट्रपति को किसी स्थिति में सदन हटाना चाहे तो उस पर कैसे हटाएंगे? अनुच्छेद 67 बी में तत्काल प्रावधान किया गया कि ठीक है, यदि उपराष्ट्रपति को हटाना चाहें तो दोनों सदन के निर्वाचित सदस्यों ने उनका चयन किया है, परंतु इस पे राज्यसभा में विशेष बहुमत होना चाहिए और लोकसभा में स्पष्ट बहुमत, नॉर्मल बहुमत, ठीक है। तो राज्यसभा 2/3 और लोकसभा में बहुमत होना चाहिए, ठीक है। हटाने के पक्ष में सदस्यों का बहुमत होना चाहिए, तब हम इनको हटा सकते हैं, ठीक है। ठीक है, हटा दिए। दोबारा निर्वाचन की पद्धति क्या है? हमें दोबारा उनका निर्वाचन करना है। तब संविधान आपको फिर कहता है कि ठीक है, जब दोबारा निर्वाचन करना है तो आप आइए अनुच्छेद 68 पे। अब अनुच्छेद 68 क्या कहता है कि 6 महीने के अंदर ही उपराष्ट्रपति का भी चुनाव हो जाना चाहिए। 6 माह के अंदर उपराष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए, ठीक है। परंतु क्या दोबारा उपराष्ट्रपति का चुनाव होने के पश्चात हम उनका कार्यकाल पूरा 5 वर्ष करेंगे? नहीं। यदि उपराष्ट्रपति जो इस्तीफे के बाद दोबारा चुनाव हुआ है, उस स्थिति में यदि उपराष्ट्रपति दोबारा चुने जाते हैं तो उस उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, जो शेष बचा हुआ कार्यकाल है, वही कार्यकाल ही माना जाएगा। समझते हैं? मान लीजिए उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, परंतु यदि उन्होंने 2 वर्ष में इस्तीफा दे दिया, असामयिक मृत्यु हो गई या किसी घटनावश यह पद रिक्त हो गया, तो जो अगले जो चुनाव किया जाएगा वर्तमान में, वह निर्वाचित उपराष्ट्रपति मात्र 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए ही चुने जाएंगे, ठीक है। हमने इतनी सारी बातें कर ली, ठीक है। तो अब उपराष्ट्रपति को हम किसके समक्ष शपथ लेंगे? भाई इस्तीफा तो राष्ट्रपति को दे दिए, तो ठीक है, अनुच्छेद 69 कहता है कि यह राष्ट्रपति के समक्ष ही शपथ लेंगे। मतलब अनुच्छेद 69 पे उपराष्ट्रपति के शपथ की, जो कार्यकाल ग्रहण कर रहे हैं, उनके शपथ संबंधी प्रावधान का वर्णन किया गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि उपराष्ट्रपति के संबंध में अनुच्छेद या आर्टिकल 63 से लेकर संविधान में 69 तक उपराष्ट्रपति के विषय में बताया गया है। तो आप सभी आज उपराष्ट्रपति के विषय में समझ गए होंगे। बाकी अन्य चीजों के लिए मिलते हैं
अगले वीडियो पे। तब तक के लिए धन्यवाद।